वज्जी राजधानी वैशाली। वर्तमान स्थिति उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले गंगा के उत्तर में। प्रमुख विवरण। यह राजतंत्र नहीं बल्कि एक शक्तिशाली गणतंत्र संघ था। यह 8 कुलों अष्टकुलिक का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक प्रमुख थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के ही थे। इसकी राजधानी वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। यह बहुत समृद्ध और शक्तिशाली संघ था जिसे हराने में मगध को बहुत समय लगा। 6 मल्ल। राजधानी इसकी 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा या पावापुरी थी। वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर क्षेत्र। प्रमुख विवरण। वज्जी की तरह मल्ल भी एक गणतंत्र संघ था। यह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को निर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ था। मगध राजधानी गिरिव्रज बटा राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। वर्तमान स्थिति दक्षिणी बिहार, पटना, गया, नालंदा जिले। प्रमुख विवरण। यह सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और साम्राज्यवादी राज्य बनकर उभरा। इसके उत्कर्ष के कई कारण थे। सुरक्षित भौगोलिक स्थिति, पहाड़ियों और नदियों से घिरा, लोहे की प्रचुरता, उपजाऊ भूमि और बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासक। यहीं से भारत के पहले विशाल साम्राज्यों जैसे मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। कौशल। राजधानी श्रावस्ती। इसकी अन्य प्रमुख नगरी अयोध्या और साकेत थीं। वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। प्रमुख विवरण। यह सरयू नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी कौशल, राजधानी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल, राजधानी कुशावती। यह एक शक्तिशाली राजतंत्र था। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन और मित्र थे। बाद में यह मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग। राजधानी चंपा। वर्तमान स्थिति बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले। प्रमुख विवरण। इसकी राजधानी चंपा, गंगा और चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। प्राचीन काल में इसे मालिनी भी कहा जाता था। यह एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया, सुवर्णभूमि तक व्यापार करते थे। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हराकर इसे मगध में मिला लिया था।